हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने मैग्नेटिज्म का पहला पार्ट लाया था और हम लोग मैग्नेटिज्म का सेकंड पार्ट ला रहे हैं और ये आईआईटी जेईई के लिए स्पेशल क्वेश्चन है। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ लोग मार्केट में हमको बोलते हैं चैलेंजिंग सवाल कराता है जो एग्जाम में नहीं आता है। एक मुझे बात बताइए, क्या जेईई एडवांस में, जेईई मेंस में उस स्तर का क्वेश्चन आएगा जो एक बोर्ड का तैयारी करने वाला बच्चा भी आसानी से सॉल्व कर ले? वो आईआईटी जेईई एडवांस में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो आपसे सॉल्व ही नहीं होगा, आपको सॉल्व नहीं होने के लिए बनाए जाते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे आईआईटी हो चाहे नीट हो, अगर आप उसमें बेस्ट करना चाहते हैं तो आपको वही करना चाहिए, आपको वो चीज़ करना चाहिए जो बहुत लोग, बहुत बच्चे नहीं करते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आपका जब कॉन्सेप्ट बेहतरीन है तो हमारा क्वेश्चन क्वालिटी भी बेहतरीन होना चाहिए। जबकि हमको हमको मार्केट में लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन हाई कराता है, क्वेश्चन हाई कराता है। आप कुछ भी कहिए, आपके जैसा हम फालतू फालतू और आसान आसान चीज़ें कराकर बच्चों को खुश नहीं रह सकते हैं। क्योंकि भले बच्चा खुश रहे या न रहे, लेकिन हम वही सवाल कराएंगे जो आपके लाइफ में काम आएगा, जो आपके करियर में काम आएगा, जो आपको आईआईटी जेईई हो, आईआईटी मेंस हो, नीट हो, मेडिकल हो, आपको उच्च स्तरीय लेवल तक पहुंचाएगा। हम वही चीज़ कराएंगे। क्योंकि आपको आपने सुना होगा कि नीम का पत्ता जो होता है ना, होता है बहुत कड़वा होता है, लेकिन वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है, आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड टोटल चार्ज क्यू रोटेट्स about its diametric axis with constant angular speed omega, then what is probability of magnetic moment of sphere? मैं आपको बता दूं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस सवाल को आप टच भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं। व्हाट इज कॉन्सेप्ट, ये क्या बोलता है, तो ज़रा कॉन्सेप्ट देख लीजिए। अगर हम टोटल, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो ध्यान देंगे, मैग्नेटिक फील्ड, अगर जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड को ज़रा गौर किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है कि जैसे आप, ये पानी है, पानी है और पानी में आप एक पत्थर गिराइए, पत्थर गिराइए। अगर सिंपली हम पत्थर गिराते हैं तो पत्थर ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत आसानी से पत्थर नीचे गिर जाता है। लेकिन अगर हम पानी में गिराएंगे, पानी में गिराएंगे तो यहाँ पर स्टोक्स के नियमानुसार एक बल कार्य करेगा जो हमारे नेचुरल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के विरोध में, यानी गति के विरोध में जो बल लगता है ना, वही जो बल होता है स्टोक्स का नियम को साबित करता है। यानी हमने ये देखा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, हमारे नेचुरल फोर्स को क्या करेगा, विरोध करेगा। इसका मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखते हैं तो उस कंडक्टर पर एक प्रकार का बल कार्य करता है जो मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत दिशा में होता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में इसको हम क्रॉस से दर्शा दे रहे हैं। ये सब मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। और एल लंबाई का, ये लंबाई तो है नहीं, आर रेडियस का, ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है इसमें क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है अपने डायमीटर के एलॉन्ग, ये डायमीटर के एलॉन्ग, यानी ये समझ लीजिए कि अपने डायमीटर के एलॉन्ग इस प्रकार से, अपने डायमीटर के एलॉन्ग इस प्रकार से रोटेट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा बैलेंस कर लेगा एंगुलर मोमेंटम को, एंगुलर मोमेंटम को, मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा बैलेंस कर लेगा एंगुलर मोमेंटम को। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट एन आई ए है, एन आई ए जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा आई ओमेगा, यानी एन आई ए बराबर आई एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो इस प्रकार से जो हमारा कंसेप्ट निकल कर आता है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो कंसेप्ट निकल कर आता है एम बाई एल बराबर क्यू बाई टू एम, ये हमारा कंसेप्ट निकल कर आता है। एम बाई एल बराबर क्यू बाई टू एम, ये हमारा कंसेप्ट निकल कर आता है। अगर हम समरूप मैग्नेटिक फील्ड में एल लंबाई के या कोई भी कंडक्टर हो उसको रोटेट करेंगे तो जो उसका कंसेप्ट होगा एम बाई एल बराबर क्यू बाई टू, यानी मैग्नेटिक मोमेंट और
एंगुलर मोमेंटम में जो रिलेशन होगा m/l बराबर q/2m होगा। तो l/m बराबर q/2m होगा। तो जाहिर सी बात है कि m बराबर अगर हम यहाँ से निकाल दें तो l इंटू q/2m हो जाएगा। और m बराबर l बराबर q/2m ये हमारा हो गया। l बराबर I इंटू ओमेगा एंगुलर मोमेंटम है। जैसे जैसे p बराबर m भी होता है, ये हमारा लीनियर मोमेंटम, तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है I ओमेगा होता है। उसी प्रकार से m बराबर जो मेरा हो गया ना, m बराबर जो मेरा हो गया क्या हो गया, q/2m। जो I होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो डायमीटर के अलॉन्ग कर रहा है। तो डायमीटर के अलॉन्ग 2/5 mr² इंटू ओमेगा। एक m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो जो हमारा m का वैल्यू आ गया 1/5 q इंटू r² ओमेगा। ये मेरा m का वैल्यू आ गया। लेकिन हम रियल में टोटल मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम देख लें, रियल में टोटल मैग्नेटिक मोमेंट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो m बराबर जो हमारा होगा, m बराबर NIA होगा। मतलब NIA मतलब I इंटू पाई r² होगा। तो m बराबर I इंटू पाई r²। इसलिए प्रोबेबिलिटी जो हमारा हो जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी हुआ p बराबर, ये टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ना, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट m बराबर NIA होगा। m बराबर NI का मतलब हो गया, n का वैल्यू यहाँ पर हम 1 ही भर देते हैं, तो I इंटू पाई r² बाई जो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट आया, ये आया 1/5 q इंटू r² इंटू ओमेगा। r² से r² कैंसिल, तो हमारा जो p का वैल्यू आ गया q इंटू ओमेगा बाई 5/I इंटू पाई। तो मेरा आंसर आ जाएगा q इंटू डब ओमेगा बाई 5/I। ये मेरा प्रोबेबिलिटी था और ऑप्शन नंबर ए ही सवाल का आंसर था। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। और ध्यान दीजिए हमारे ओर से जितना भी क्वेश्चन आएगा सब बेहतरीन क्वेश्चन आएगा, IIT के रिलेवेंट ही क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान देंगे बाबू, ये क्या बोल रहा है सवाल, ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। ए सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास थ्रू इट व्हेन इट इज फाउंडेड टू जंप टू ए हाइट h। व्हाट इज अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द कंडक्टर। बहुत आसान है, इस सवाल को बनाने के लिए पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है। और ध्यान रहे, एक हम लोग फिजिक्स में भी जिस प्रकार से मैथमेटिक्स में भी हम लोग विदाउट पेन सॉल्यूशन कराते हैं, हमारा दावा रहेगा कि IIT के किसी भी फिजिक्स के क्वेश्चन को बिना कॉलम चलाए हल करने का दावा आपके सामने रखते हैं। और करने के लिए बिना पेन चलाए सॉल्यूशन करके दिखाएंगे भी आपको। लेकिन हम क्या दिखाएंगे, आपको समझना पड़ेगा, सीखना आपको है और एग्जाम क्रैक आपको करना है। तो देखिए बाबू क्या बोल रहा है, ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। ए सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज इज प्लेस्ड। देखिए मैंने आपको एक बात बताया था, सवाल को टू द पॉइंट पढ़िए। ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। अच्छा बात है, यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है, यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है, यहाँ पर L लंबाई का कोई चालक हम लोगों ने क्या रख दिया, यहाँ प्लस सारे में B है, ये प्लस B पर सब B है, L लंबाई का कोई चालक हम लोगों ने रख दिया। अच्छा बात है, ये सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज, ऐसे इसमें से पहले से कोई करंट नहीं, अगर किसी भी कंडक्टर में अगर करंट नहीं बह रहा है, अगर आप उस मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा जब तक उसमें करंट प्रवाहित ना हो। अगर उसमें से करंट प्रवाहित हो रही है, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर बल लगेगा। उस बल की वजह से ये हाइट h तक क्या करता है, जंप करता है। इसका मतलब इसका लीनियर मोमेंटम शुरुआत में क्या था, P बराबर mv जो था 0 था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, P बराबर mv। तो यानी इस पर फोर्स लगा, कुछ टाइम तक फोर्स लग रहा होगा, जिसके कारण से ये h ऊंचाई तक पहुँची होगी। इसका मतलब
कि इसमें न्यूटन का सेकंड लॉ भी काम कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर P बराबर एम भी काम कर दिया, P बराबर एम भी, तो यहाँ पर V बराबर रूट अंडर 2GH, रूट अंडर 2GH। लेकिन ध्यान देना है, ये क्या है, इम्पल्स है। इम्पल्स का मतलब जितना सेकंड तक, जितना टाइम तक इस पर बल लगा होगा, मैग्नेटिक फील्ड में इस पर फोर्स लगा होगा, ये एच ऊंचाई तक पहुंची होगी। इसका मतलब कि यहाँ पर आई बराबर एफ इंटू टी काम करेगा, और एफ इंटू टी बराबर एम इंटू रूट अंडन एम इंटू रूट अंडन 2GH। एफ बराबर क्या होगा, आई इंटू एल इंटू बी इंटू टी बराबर एम इंटू रूट अंडन 2GH। क्या है, आई इंटू टी, क्यू ही तो है, इंटू आई एल बी बराबर एम इंटू रूट अंडन 2GH। यहाँ से आप Q का मान निकाल दीजिए, तो Q बराबर एम रूट अंडन 2GH बाई BL। ये सवाल का आंसर था, एम रूट 2GH बाई BL। ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर था। क्या ये सवाल डिफिकल्ट है? तो चलिए बाबू, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की और इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद इस पर भी हम लोग IIT JEE के बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे कॉन्सेप्ट। तो हम लोग देखेंगे बायोट सवर्त लॉ क्या बोलता है? एक है कुछ नहीं, ये तो एक यूनिट है, समझ के चलिए, एक यूनिट है। सपोज डैट, मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटा सा चुंबक, स्मॉल चुंबक ले रहे हैं, स्मॉल चुंबक, और यहाँ पर हम एक लोहा ले रहे हैं। इसके बीच का, इस एक बीच के देखिए सेम डिस्टेंस पर रखते हैं। अगर हो सकता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड काम न करे, लेकिन अगर यही चुंबक बड़ा होता तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड काम करने लगता। इसका मतलब कि ये उसने बोला कि एल लंबाई का कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर है, एल लंबाई का, इसकी टोटल लंबाई एल है। सपोज इसका टोटल लंबाई क्या है, एल है। हम देखते हैं इसमें से करंट आई बह रही है, तो अल्प लंबाई डीएल के कारण किसी बिंदु पी पर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा किया। तो वो तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पी पर ये एंगल थीटा बना रहा होगा, तो ये डीबी होगा, हमारा डीबी होगा। लेकिन अगर हम पूरे लंबाई के कारण बात करें, बायोट सवर्त ने बोला कि पूरे लंबाई के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, मतलब पूरे लंबाई के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ज़्यादा होगा। तो अल्प लंबाई के कारण हम लोगों ने केवल विजुलाइज किया, केवल इमेजिन किया कि मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है। लेकिन अगर हम टोटल लंबाई की बात करें, इसका मतलब आप समझिए कि वही बात है, छोटा सा चुंबक, यहाँ पर एक बड़ा लोहा है, तो ये इनके बीच में हो सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फोर्स है वो लेस होगा, लेकिन यही 12 होगा, तो सेम डिस्टेंस के लिए जो फोर्स होगा मैक्सिमम होगा। तो वही बात है, ये अल्प लंबाई के कारण, डीएल के कारण, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर डीबी है, तो पूरे लंबाई के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, यही हमको चर्चा करना है। तो बायोट सवर्त ने बोला कि एल लंबाई के किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पी पर विद्युतीय क्षेत्र जो अल्प विद्युतीय क्षेत्र डीबी जो होगा वो समानुपाती होगा, उनसे प्रवाहित धारा का समानुपाती होगा, उसके अल्प लंबाई डीएल के समानुपाती होगा, उनके एंगल साइन थीटा का समानुपाती होगा, और उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होगा, इन्वर्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि अगर हम डीबी का मान निकाल दें, तो डीबी यहाँ से हम क्या किए, के लगा दिए, के इंटू आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, के बराबर मिनट बाई 4 पाई का मतलब कि सापेक्ष चुंबकशीलता। तो हम देखते हैं कि डीबी बराबर मिनट बाटे 4 पाई आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड है क्या, अल्प लंबाई डीएल के कारण है, अगर हम कंप्लीट लंबाई के कारण अगर बात करें, तो कंप्लीट लंबाई के कारण 0 से लेकर बी, ये हो जाएगा मेरा डी बी, और कंप्लीट लंबाई के कारण हम लोगों ने चर्चा किया, तो क्या हो जाएगा हमारा, बराबर मिनट बटे 4 पाई आई इंटू साइन थीटे बटे आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल 0 से लेकर एल। तो क्या बन जाएगा,
ये कंप्लीट हमारा डीबी का इंटीग्रेशन डीबी हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई इंटू एल इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हमारा जो होगा ना, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा पूरे लंबाई के कारण। अगर हम बोले एकांक लंबाई के कारण जो होगा मैग्नेटिक फील्ड बी पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट बटा 4 पाई आई साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये पर यूनिट लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा हमारा बी बाई एल बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब हम लोग इसमें थोड़ा स्पेशल केस देख लें। पुट अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो यहाँ पर बी जो होगा मैक्सिमम होगा। यानी कहने का मतलब कि इस पॉइंट को अगर इस पर हम रख दें तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मैक्सिमम होगा। अगर इसको हम 180 डिग्री पर रख दें, 180 डिग्री पर रख दें, इफ थीटा बराबर 180 डिग्री, देन जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो स्पेशल केस भी बहुत मायने रखता है कि हम किस पॉइंट पर और किस एंगल के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर।